जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में हम हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हुए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छायावाद का जनक कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। छायावाद का जनक किसको कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक इला चंद्र जोशी ने माना है। किसने माना है? इला चंद्र जोशी ने। अगला क्वेश्चन, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? हमारा ऑप्शन है लाला भगवान दीन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति इनमें से किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हमारा ऑप्शन है भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारोपी। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की। अगला क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या फिर तेज सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जय सिंह। बिहारी इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। अगला क्वेश्चन, दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? हमारा ऑप्शन है रौद्र रस, वीर रस, करुण रस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीर रस। रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? तो वीर रस का। अगला क्वेश्चन, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हमारा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, मलिक मोहम्मद जायसी, दलपत विजय या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रवरदाई। वीरगाथा काल यानी आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो चंद्रवरदाई। इनकी प्रमुख रचना पृथ्वी राज रासो है। कौन सी है? पृथ्वी राज रासो। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कैसी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ब्रज, कन्नौजी, सदुकड़ी या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सदुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा इनमें से कैसी थी? तो सदुक्कड़ी। और कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। हमारा ऑप्शन है नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह मुल्ला दाऊद। इनकी प्रमुख रचना चंदायन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हमारा ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार इनमें से कौन है? तो वह है लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन, बीरू का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं। हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। बीरू का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी
या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नंदुलारे वाजपेयी या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी नंदुलारे वाजपेयी। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो नंदुलारे वाजपेयी का। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी पर। और कब प्राप्त हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता के कवि इनमें से कौन हैं? तो वह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? हमारा ऑप्शन है भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी। और रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, भूषण किस रस के कवि थे? हमारा ऑप्शन है रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। राइट आंसर है ऑप्शन सी वीर रस। भूषण इनमें से किस रस के कवि थे? तो वीर रस के। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू। हिंदी का आदि कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के कहानीकार इनमें से कौन हैं? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? हमारा ऑप्शन है 4, 5, 7 या फिर 8। राइट आंसर है ऑप्शन सी 7। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। सबसे बड़ा कांड बालकांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? हमारा ऑप्शन है 100 अजान और एक सुजान, राग दरबारी, मैला आंचल या फिर मानस का हंस। राइट आंसर है ऑप्शन ए 100 अजान और एक सुजान। इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो वह है 100 अजान और एक सुजान। बात करें राग दरबारी की, तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है और मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हमारा ऑप्शन है सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रताप सितारे हिंद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? हमारा ऑप्शन है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य।
राइट आंसर है ऑप्शन सी महाकाव्य। कामायनी इनमें से किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक महाकाव्य है और कामायनी महाकाव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन, शेष कादम्बरी के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मन्नू भंडारी या फिर अलका सरावगी। राइट आंसर है ऑप्शन डी अलका सरावगी। शेष कादम्बरी इनमें से किसकी रचना है? तो अलका सरावगी की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? हमारा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या फिर मॉरिशस। राइट आंसर है ऑप्शन डी मॉरिशस। इनमें से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा इनमें से किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ब्राह्मण, आनंद कादामनी, कविवचन सुधा या फिर हिंदी प्रदीप। राइट आंसर है ऑप्शन डी हिंदी प्रदीप। इनमें से कौन सी पत्रिका इलाहाबाद यानी प्रयागराज से निकलती थी? तो वह है हिंदी प्रदीप पत्रिका। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बात करें कविवचन सुधा की, तो कविवचन सुधा वाराणसी से निकलती थी और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आनंद कादामनी मिर्जापुर से निकलती थी और इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। और ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी और इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी हिंदी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को। और भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, दशरथ सुत लोक बखाना राम नाम का मर्म है आना किस रचनाकार की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी जैनेन्द्र। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार इनमें से कौन हैं? तो वह हैं जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? हमारा ऑप्शन है अवधी, ब्रज, कन्नौजी या फिर बुंदेली। राइट आंसर है ऑप्शन ए अवधी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह है अवधी। अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? हमारा ऑप्शन है नल सिंह, नरपत नाल, चंदबरदाई या फिर जगनिक। राइट आंसर है ऑप्शन डी जगनिक। परमाल रासो इनमें से किसकी रचना है? तो जगनिक की। अगला क्वेश्चन, संतन को कहाँ से करी सो काम प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, नाभादास, केशवदास या फिर कुम्भनदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी कुम्भनदास। संतन को कहाँ से करी सो काम आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम किसकी पंक्ति है?
तुकुम्हन दास की। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन है 14 सितंबर, 5 सितंबर, 10 जनवरी या फिर 1 मई। राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हमारा ऑप्शन है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या फिर मगही। राइट आंसर है ऑप्शन डी मगही। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह है मगही। मगही का संबंध बिहारी हिंदी से है और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी। अगला क्वेश्चन, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? हमारा ऑप्शन है आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार या फिर भारोपी भाषा परिवार। राइट आंसर है ऑप्शन बी द्रविड़ भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से। अगला क्वेश्चन, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है कृष्णा सोप्ती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या फिर उषा प्रियंवदा। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया इनमें से किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? हमारा ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन ए सौरसेनी अपभ्रंश। ब्रजभाषा का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, भक्तमाल के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है नाभादास, केशवदास, विष्णुदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए नाभादास। भक्तमाल के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है नाभादास। अगला क्वेश्चन, रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतकाल को कलाकाल किसने कहा था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रीतकाल को रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रीतकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा था और रीतकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। अगला क्वेश्चन, हिमकरीटनी और हिमतरंगिणी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर शिवमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर है ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी। हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। और हिम तरंगिणी रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, सुहाग के नूपुर के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृतलाल नागर। सुहाग के नूपुर, मानस का हंस, अमृत और विष, बोध और समुद्र इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या फिर प्राकृत। राइट आंसर है ऑप्शन बी संस्कृत। हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है? तो संस्कृत को। अगला क्वेश्चन, जन्मेजय का नागयज्ञ के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नागयज्ञ इनमें से किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की।
अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है मदन गोपाल, शिवरानी देवी, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए मदन गोपाल। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर इनमें से किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की। अगला क्वेश्चन, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ। पंक्ति है, हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर महादेवी वर्मा की। राइट आंसर है ऑप्शन डी महादेवी वर्मा की। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, अब लो नसानी अब ना नशे हो। पंक्ति है, कबीरदास की, रहीम की, तुलसीदास की या फिर सूरदास की। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास की। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है केशवदास, अज्ञेय, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को। और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पंक्ति है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मलुकदास की, कबीरदास की, रैदास की या फिर मीराबाई की। राइट आंसर है ऑप्शन सी रैदास की। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो रैदास की। अगला क्वेश्चन, कबीर किसके समकालीन थे? हमारा ऑप्शन है अकबर, बाबर, सिकंदर लोदी या फिर बहलोल लोदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। अगला क्वेश्चन, ईश्वरदास की रचना इनमें से कौन सी है? हमारा ऑप्शन है सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती या फिर मधुमालती। राइट आंसर है ऑप्शन ए सत्यवती कथा। ईश्वरदास की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह सत्यवती कथा। बात करें चंदायन की, तो चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है और मधुमालती मंझन की रचना है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन, माया महाठगनी हम जानी। पंक्ति है, हमारा ऑप्शन है विद्यापति की, सूरदास की, जायसी की या फिर कबीरदास की। राइट आंसर है ऑप्शन डी कबीरदास की। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा का सम्राट किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरदास। ब्रजभाषा का सम्राट किसको कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, निर्गुण कौन देश के वासी। पंक्ति है, हमारा ऑप्शन है कबीरदास की, सूरदास की, तुलसीदास की या फिर घनानंद की। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरदास की। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो सूरदास की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। हमारा ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार द लालित्योत्तर एंदुए हिंदुस्तानी, हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी इस्तवार द लालित्योत्तर एंदुए हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से कौन सा है? तो वह इस्तवार द लालित्योत्तर एंदुए हिंदुस्तानी, जिसके लेखक गारसादा तासी हैं। कौन हैं? गारसादा तासी।
और गारसादा तासी का यह इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में रचित पहला इतिहास ग्रंथ है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? हमारा ऑप्शन है दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अज्ञे। तार सप्तक का संपादन इनमें से किसने किया था? तो अज्ञे ने। और कब किया था? तो 1943 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, राजा निर्वंशिया के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है कमलेश्वर, रविंद्र कालिया, हरिशंकर परसाई या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कमलेश्वर। राजा निर्वंशिया इनमें से किसकी रचना है? तो कमलेश्वर की। अगला क्वेश्चन, बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अस्क, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपेंद्र नाथ अस्क। बांधो ना नाव इस ठाव इनमें से किसकी रचना है? तो उपेंद्र नाथ अस्क की। और बांधो ना नाव इस ठाव बंधु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, कवि धूमिल का पूरा नाम था। हमारा ऑप्शन है गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुदामा पांडे। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? तो सुदामा पांडे धूमिल। अगला क्वेश्चन, गोदान उपन्यास है। हमारा ऑप्शन है यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शवादी या फिर यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गोदान कैसा उपन्यास है? तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास। अगला क्वेश्चन, रूपा पत्रिका के संपादक हैं। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंत। रूपा पत्रिका के संपादक इनमें से कौन हैं? तो वह सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्ति की विधा है। हमारा ऑप्शन है संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेखा चित्र। माटी की मूर्ति इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक रेखा चित्र है और इसके लेखक राम वृक्ष वेनीपुरी हैं। कौन हैं? राम वृक्ष वेनीपुरी। अगला क्वेश्चन, सागर मुद्रा के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन, धर्मवीर भारती या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञे। सागर मुद्रा इनमें से किसकी रचना है? तो अज्ञे की। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हमारा ऑप्शन है अंधेर नगरी, लहरों के राजहंस, रणधीर प्रेम मोहिनी या फिर अंधा युग। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह रणधीर प्रेम मोहिनी, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन हैं? लाला श्रीनिवास दास। बात करें अंधायुग की, तो अंधायुग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती हैं। लहरों के राजहंस नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं और अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला क्वेश्चन, नीमा किस कवि की माता का नाम था? हमारा ऑप्शन है रहीमदास, सूरदास, कबीरदास या फिर मलूकदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कबीरदास। नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, निराला किस पत्रिका के संपादक नहीं थे? हमारा ऑप्शन है सुधा, समन्वय,
मतवाला या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनमें से किस पत्रिका के संपादक नहीं थे? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इन सभी पत्रिकाओं के संपादक थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर हेमचंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू। इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उदय शंकर भट्ट या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा इनमें से किसकी औपन्यासिक कीर्ति है? तो भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, केशव कहीं न जाय का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है आचार्य केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है? हमारा ऑप्शन है दोहा चौपाई शैली, वैरवै शैली, मनसबी शैली या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोहा चौपाई शैली। रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है? तो दोहा चौपाई शैली में। अगला क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, आलम या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हमारा ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश या फिर मागधी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सौरसेनी अपभ्रंश। हरियाणवी या बांगरू बोली का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? हमारा ऑप्शन है 1926 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में या फिर 1939 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1936 ईस्वी में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 ईस्वी में। और कहाँ पर की गई थी? तो लखनऊ में। और प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने। अगला क्वेश्चन, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे? हमारा ऑप्शन है राजा शिव प्रताप सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी सदा सुखलाल या फिर लल्लू लाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे राजा लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन,
तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? हमारा ऑप्शन है अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद या फिर विशिष्ट द्वैतवाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विशिष्ट द्वैतवाद। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद के। अगला क्वेश्चन, गोरखबाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथी मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। गोरखबाणी नामक पुस्तक के संपादक इनमें से कौन हैं? तो वह डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे? हमारा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन, बकरी बिलाप किसकी काव्य कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी बिलाप किसकी काव्य कीर्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? हमारा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, मौर्य विजय किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरणगुप्त, सियाराम शरणगुप्त, श्याम नारायण पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सियाराम शरणगुप्त। मौर्य विजय इनमें से किसकी रचना है? तो सियाराम शरणगुप्त की। अगला क्वेश्चन, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, मुक्तिबोध, यशपाल या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यशपाल। झूठा सच उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है यशपाल। अगला क्वेश्चन, कादम्बरी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति या फिर भास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। कादम्बरी इनमें से किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की। अगला क्वेश्चन, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? हमारा ऑप्शन है रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरि कृष्ण प्रेमी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस नाटक इनमें से किसने लिखा है? तो लक्ष्मी नारायण लाल ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? हमारा ऑप्शन है यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार या फिर नीरजा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंगन के पार द्वार। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो है आंगन के पार द्वार। और आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे की रचना है। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसने माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। अगला क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर शिव प्रसाद सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेणु। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो फणीश्वर नाथ रेणु को।
और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास महिला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की ही रचना है। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, जीवनी या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीवनी। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो यह एक जीवनी है जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। और आवारा मसीहा जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन हैं? विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। हमारा ऑप्शन है सूरदास, वल्लभाचार्य, नाभादास या फिर चैतन्य महाप्रभु। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो है वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है मन्नू भंडारी की, मैत्रेयी पुष्पा की, मृदुला गर्ग की या फिर कृष्णा सोप्ती की। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैत्रेयी पुष्पा। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह मैत्रेयी पुष्पा। अगला क्वेश्चन, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है महाराज हमीर के, महाराज बिसलदेव के, महाराणा प्रताप के या फिर पृथ्वीराज चौहान के। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। अगला क्वेश्चन, अरुण या मधुमेह देश हमारा किस रचनाकार की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। अरुण या मधुमेह देश हमारा इनमें से किस रचनाकार की पंक्ति है? तो जयशंकर प्रसाद की। और यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से ली गई है। अगला क्वेश्चन, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं इनमें से किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण भट्ट या फिर वीरेंद्र मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण इनमें से किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन, जयमंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है। हमारा ऑप्शन है भट्ट केदार, नरपत नाल, नल सिंह या फिर मधुकर कवि। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मधुकर कवि। जयमंक जस चंद्रिका इनमें से किसकी रचना है? तो मधुकर कवि की। अगला क्वेश्चन, मिश्रबंध विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर परमानंद दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास। रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप सभी लोग बताइएगा कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हुए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।